तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इसराइल और हमास के बीच में काफी बड़ी जंग चल रही है और अब तक ये जो जंग थी वो हमास और इसराइल के बीच में चल रही थी, लेकिन अब आपको बता दें ये जंग दूसरे क्षेत्रों तक बढ़ रही है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसराइल का पूरा ध्यान अपने दूसरे फ्रंट पर है जहाँ पर हिजबुल्लाह खड़ा हुआ है और इसराइल नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर अटैक किया जाए। हिजबुल्लाह की यहाँ पर ताकत को खत्म करने के लिए इसराइल की तरफ से बहुत ही भारी एक्शन यहाँ पर किया गया है। और दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो ये युद्ध इसराइल के लिए काफी ज्यादा घातक होने वाला है। हालांकि अमेरिका इसमें इनडायरेक्टली कूदा है और अमेरिका का यहाँ पर साफ कहना है कि अगर कोई तीसरा देश यहाँ पर कूदता है तो उसको इसराइल से पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसराइल ने सीरिया के दमस्कस और अलेप्पो एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक की है। ऐसे में दोस्तों आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिरकार इसराइल की तरफ से सीरिया के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक क्यों की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो मेन कारण है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह की ताकत को रोकने के लिए इसराइल की तरफ से ऐसा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह को ताकत देने के लिए कई सारे हथियारों को यहाँ पर ईरान की तरफ से एक्सपोर्ट किया जा रहा था और हिजबुल्लाह को दिया जा रहा था और उसी को रोकने के लिए इसराइल की तरफ से यहाँ पर एक्शन लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ न्यूज ये तक निकल कर आ रही थी हमास की यहाँ पर जो मदद की जा रही है हिजबुल्लाह की तरफ से वो काफी भारी भरकम है और ऐसे अगर हिजबुल्लाह हमास की यहाँ पर मदद करता रहता है तो यहाँ पर इसराइल को अपने पूरे ऑपरेशन को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा वक्त लगेगा और इसराइल नहीं चाहता कि इसराइल हमास के साथ यहाँ पर फंसा रहे और दूसरे फ्रंट से हिजबुल्लाह उस पर आक्रमण कर दे। हालांकि अभी तक इसराइल और हमास की जो जंग है उसके अंदर सीधे तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई एक्शन नहीं किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह अभी भी इसराइल के ऊपर 10 से 15 रॉकेट डेली दागता है और जब से हमास और इसराइल की जंग शुरू हुई है यहाँ पर न्यूज ऐसी थी कि सीरिया के दमस्कस और अलेप्पो एयरपोर्ट का यूज किया जा रहा था और ईरान लगातार हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और यही वजह थी कि इसराइल की तरफ से इन दोनों ही एयरपोर्ट्स को उड़ा दिया गया है ताकि ईरान यहाँ पर हवाई रास्ते के जरिए हिजबुल्लाह को सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो यही हथियार आगे चलकर इसराइल के ऊपर गिरने वाले हैं और इसी वजह से इसराइल का बड़ा एक्शन किया गया है। ऐसे में दोस्तों कुछ वीडियोस को यहाँ पर रिलीज किया गया है जिनके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि हमास के लड़ाके कुछ रॉकेट्स को अपने आप बना रहे हैं और ये सारे रॉकेट्स की जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से दी गई है और ऐसे में हमास के जो लड़ाके हैं वो अपनी पाइपलाइंस को ओपन करके उनके अंदर रॉकेट्स और बारूद भर के यहाँ पर कुछ रॉकेट्स को तैयार कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इसराइल का पूरा फोकस इस बात पर है कि हमारा जो दूसरा फ्रंट है यानी कि हिजबुल्लाह की साइड से ये ओपन ना हो पाए। हालांकि अमेरिका यहाँ पर अपनी उपस्थिति को दिखा चुका है और ऐसे में सीरिया या फिर अन्य कोई देश सीधे इसराइल के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं आ पाएगा और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका यहाँ पर सीधे बता चुका है कि अगर कोई भी अन्य देश सीधे तौर पर इसराइल के ऊपर आक्रमण करता है तो उसे सीधे तौर पर अमेरिका से पहले युद्ध लड़ना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इसराइल की इस बड़ी कार्रवाई को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या इसराइल जिस तरह से दूसरे फ्रंट को यहाँ पर क्लोज करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहा है वो एक तरह से सही है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।